राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज के विषय पे आने से पहले लाला के दर्शन कीजिए। रात्रि का समय हो चुका है, लाला सोने को तैयार हैं, लेकिन सोने से पहले उनकी मालिश हो गई है और अब वो सोने जा रहे हैं। लेकिन सोने से पहले उन्होंने मुझे ये आशय दिया, ये संकेत दिया कि जब इनका साथ हो, जब प्रभु की अनुकंपा हो, तो जीवन कैसे बदलता है ना, ये पता नहीं चलता। लेकिन प्रभु द्वारा कुछ संकेत भी दिए जाते हैं कि जब मनुष्य अपने दुखों से आहत हो जाता है, उसे सुख की चाह रहती है और उसके दिन बदलने वाले भी होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता। तो प्रभु जब दिन बदलने वाले होते हैं, जब कायाकल्प होने वाली होती है ना मनुष्य की, तो प्रभु उससे पहले ना कुछ संकेत देते हैं। जी हाँ, प्रभु द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं जिससे इंसान धैर्य रखता है कि नहीं, अब तो मेरा समय बदलने वाला है। प्रभु द्वारा बहुत संकेत दिए जाते हैं। रामचरितमानस में भी कहा जाता है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि जब भी कोई शुभ शगुन होना और वो दिखाई दे जाए, तो हमें समझ जानने चाहिए कि हमें अब लाभ होने वाला है, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, अब हमें कुछ किसी किसी अमूल्य चीज की प्राप्ति होने वाली है। तो इस तरीके से सपने में या फिर प्रत्यक्ष रूप में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे जाएं, तो हमें साक्षात समझ लेना चाहिए कि प्रभु की अनुकंपा, प्रभु का आशीर्वाद अब हमारे ऊपर हो गया है और उनकी कृपा बरसने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आखिर सपने में ऐसी क्या कुछ वस्तुएं हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर दिखाई दे जाए, तो हमें इन संकेतों के बारे में पता ही चल जाता है कि अब ये निश्चित हो गया है कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा हम पे बरसेगी। देखिए, आज ये वीडियो डालने का आशय यही है जिसकी आज अक्षय तृतीया है, और शुभ शुभ बोलें, शुभ शुभ करें, तो शुभ शुभ पुण्य की भी प्राप्ति होगी। और अक्षय तृतीया तो स्वयं ऐसा दिन जिस दिन कुछ भी अक्षय, कुछ भी क्षय नहीं होने वाला चीज मिलना चाहिए। तो हमें प्रभु का आशीर्वाद, तो हमें पुण्य, हमें प्रभु की कृपा अक्षय ही चाहिए, ताकि वो हमेशा हम पे यूं ही बनी रहे। तो सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हैं और आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर आपको सपने में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, यदि आपके सपनों में मंदिर में शंख बजने की अथवा घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे, या फिर बजता हुआ ना आपको सपने में शंख ही दिखाई दे जाए, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शीघ्र ही माता आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा यदि आपको माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सपने में देखते हैं, तो ये भी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। तो इस तरीके से अगर आप शंख बजना, घंटी की ध्वनि सुनाई देना, मंदिर में पूजा पाठ होते दिखाई देना, माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू का दिखाई देना, मतलब आप समझ जाइएगा कि अब आपको भी धन मिलने वाला, आप पे भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। अब आते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरा, अगर आपको हरियाली दिख जाए, देखिए हरा रंग तो ऐसे ही बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप हरे रोज, अगर ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप हरियाली के टच में रहते हैं तो आप तनाव मुक्त भी रहते हैं। तो अगर आपको सपने में भी हरियाली दिख जाए और आप हरियाली, मतलब यदि आपको सपने में ऐसा लगे कि आप हरे भरे बाग बगीचे में हैं, आपके चारों ओर हरा भरा बाग बगीचा है, चारों तरफ पेड़ पौधे एकदम भरे हुए हैं, तो ये इस बात को स्पष्ट करने वाला है कि अब आपकी भी जिंदगी में हरियाली बस आने ही वाली है। अब आपको चिंता करने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, लाल साड़ी पहनी महिला। जी हाँ, अगर आपको सपने में ऐसा दिखे, सपने में या प्रत्यक्ष रूप में भी दिख जाए, यहाँ बात सिर्फ सपनों की नहीं हो रही है, अगर आपको प्रत्यक्ष रूप में भी कोई लाल साड़ी में श्रृंगार की हुई लेडी दिख जाए ना, तो
आपको समझ ही जाना चाहिए। ये देखिए, वो कहीं भी जा रही हो, वो उस श्रृंगार की हुई हो, तो आपको ये इस बात मतलब लाल रंग ही आपको एक तरीके से पूरी तरीके से स्पष्ट करेगा कि माता महालक्ष्मी अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और निश्चित ही आप भी लाले लाल होने वाले हैं। तो हुई ना अनुकंपा। इस तरीके से तो आप अभी तक क्या क्या मैंने आपको बताया, शंख की आवाज, घंटी की आवाज, पूजा अर्चना, हरियाली, पेड़ पौधे, हरा भरा बाग बगीचा, लाल साड़ी पहनी महिला, श्रृंगार की हुई माता लक्ष्मी का स्वरूप ही मानो आपको साक्षात दर्शन देने आ गया और कहने को आ गया कि अब तुम चिंता मत करो वत्स, अब मैं तुम्हारे जिंदगी में तुरंत ही प्रवेश करने वाली हूँ। तो इस तरीके से माता की कृपा आप पे, हम पे सदा बरसे। माता ऐसे ही संकेत दे के हमें ये एहसास कराएं कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। इसके साथ ही फूल, जी हाँ, रंग बिरंगे फूल तो अपने आप में खुशियों की निशानी है। सुबह उठते ही गमले में आपके चारों ओर अगर कोई नर्सरी वाला बंदा पास हो रहा है, कोई फूलों की टोकरी लिए पास हो रहा है, सुबह उठते ही अगर आपके गार्डन में, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने गार्डन में जाती हूँ, सबसे पहले अपने जो पौधे लगाए हुए हैं उनको देखती हूँ। सच मानिए, जब मैं उन पौधों में देखती हूँ ना, मेरा एक जवा का फूल है, 11 पत्ती वाला, अगर किसी दिन उसमें मेरे को 5 से ज़्यादा फूल उल दिख जाए ना, तो मतलब दिल ना गदगद हो जाता है कि एक तो हरियाली, ऊपर से लाल लाल सुंदर सुंदर फूल, मतलब फूल तो खुद ही खुशियों का ही इशारा है, वो खुद ही खुशियाँ लेके ही आता है। तो जब आप सुबह उठते ही ये फूलों को देख लें, इसके अलावा अगर आप फूलों की माला, मतलब फूल जहाँ रहे वहाँ सुगंध से ही भर देते हैं। तो ये तो स्वयं ही फूल अपने आप में ही शुभ संकेत है कि बस अब हमारी काया पलट होने वाली है। इसके अलावा कन्या को सिक्का देना, देखिए हमारे हिंदू शास्त्र में और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और यदि इस दिन कोई कन्या को कोई सिक्का दे, कोई दान, मतलब किसी कन्या को, कन्या माता स्वरूप ही हुई ना, तो अगर आप किसी कन्या को सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं, उसे उपहार में कुछ टॉफियाँ दे दे, कुछ रुपए दे दें, तो समझिए ये, और वो कन्या स्वीकार भी कर ले, तो ये अपने आप में एक भाग्यवान होने का सूचक ही हो जाता है। और इस सिक्के के ज़रिए, इस उस धन धन के सिक्के के ज़रिए भी आपके ऊपर धन की वर्षा होने की मतलब शुरुआत ही हो जाती है, समझिए तो। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं, अपने जैसे बालकनी में गए या फिर आप अपनी छत पे गए, सुबह उठने के मतलब बाद ही अगर आपको कहीं गाय दिख जाए, तो गाय गाय तो हमारी माता है, और गाय दिखना मतलब गौ माता, जो स्वयं कृष्ण, भगवान कृष्ण जिनके पालक हो, इसीलिए उन्हें गौ पालक भी कहा जाता था। तो जो कृष्ण की पूजा भी गाय माता के बिना अधूरी है। तो जब सुबह उठते उठते गाय माता के दर्शन हो जाए, और विशेषकर अगर मैया गाय माता अगर सफ़ेद रंग की हो, तो क्या ही क्या ही कहने, मतलब सफ़ेद रंग, गाय माता, तो ये तो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप हुई, और इससे भी आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा उल्लू का दिखना तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप यात्रा पे भी जा रहे हैं और आपको रास्ते में आपको कुत्ता, बंदर, कोई पक्षी नज़र आ जाए, तो ये भी आपकी इस बात को सिद्ध करते हैं कि अब आपकी यात्रा मंगलमय होने वाली है। फिर अगर कलश के साथ